भाजपा ने विधानसभा से एक बार फिर वॉकआउट कर दिया है। कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े संशोधन बिल पर नेता प्रतिपक्ष को बोलने न देने पर विपक्ष उग्र हुआ और सदन से नारेबाजी कर वॉकआउट कर दिया। तो आगे मत जाना, भी छोड़ना। देखिए, सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ गई है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिल जहां यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रहार किया है सरकार ने और उसको डिपार्टमेंट की तरह चलाना चाह रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होता है और उसमें सरकार का दखल हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी पालमपुर की है और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी सोलन की नौनी की है, उसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर के जिस प्रकार की अमेंडमेंट यहां पर लाई गई है, वो अमेंडमेंट कतई भी ऑटोनॉमी को वहां पर रहने नहीं देगी। सरकार का दखल उसमें अनावश्यक रूप से होगा उसमें। और वैसे भी सुखू जी की एक बहुत बड़ी एक कोशिश है, ये यूनिवर्सिटियों को वो कॉलेज की तरह और अपने जैसे डिपार्टमेंट चलते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जो कहे वो होना चाहिए, उस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी तरह से जो मंडी यूनिवर्सिटी, उसको भी टारगेट किया। वहां पर वाइस चांसलर आज नहीं है और वाइस चांसलर ना होने की वजह, जहां वो अपॉइंटेड था उसकी छुट्टियां कैंसिल करके उसको भी वहां से बाहर निकाल दिया और उसी के साथ साथ में ये स्थिति कर दी, उस यूनिवर्सिटी का कद बहुत छोटा कर दिया। यानी कि राजनीति एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार से लाने के लिए जो प्रयत्न प्रयास सरकार की ओर से हो रहे हैं, उसके बात को लेकर के हमारे रणधीर शर्मा जी ने अमेंडमेंट दी थी, विपिन परमार जी ने अपनी बात रखी। और जब भी अमेंडमेंट दी जाती है और जब भी बिल डिस्कशन के लिए आता है, उस पर चर्चा के लिए खुली छूट होनी चाहिए और छूट हमेशा मिलती है, क्योंकि विधायक का सबसे पहला कार्य अगर वो है कानून बनाना, नियम बनाना, जो लेजिस्लेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसीलिए हम यहाँ पर है विधानसभा के अंदर। उसी पर हम अगर नहीं बोल पाएंगे तो आप बोल किस विषय पर सकते हैं फिर। और जब इस बात के लिए हमने आज्ञा मांगी, हमारी तरफ से और भी सदस्य बोलने वाले थे, मैंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते मैंने कहा मुझे भी सबमिट करना है, मुझे अलाउ नहीं किया गया। और जो तरीका उनका व्यवहार का था, हम मतलब चकित हो गए इस बात को लेकर के, हैरान हो गए उनके व्यवहार को देख करके, जिस तरह से व्यवहार उनने हमारी तरफ से किया है और हमें इजाजत बोलने की नहीं दी और सीधे सीधे वहां पर मंत्री को कहा कि बिल को पारण करने की दिशा में आगे बढ़े। आपके इसका और उनके भी एमएलए बोलने वाले थे, उनको भी इजाजत नहीं दी। ये नियमों की धज्जियां हैं। कोई व्यक्ति ऐसे आसन पर हो, हमारा सम्मान रहता है आसन के प्रति, लेकिन उसकी गरिमा को इस प्रकार से ठेस पहुंचाए, तो ये मुझे लगता है कि इस सदन में बहुत पीड़ा का विषय हम सब लोगों के लिए। हम उम्मीद नहीं करते थे और लगातार इस बात को लेकर के हम प्रयासरत रहे कि भी हमारी आवाज सुनी जाए। ऐसे में जब नहीं सुना गया तो उसके बाद फिर हमने वॉकआउट किया है। हमने अपनी बात रखने की कोशिश की है। निश्चित रूप से स्लोगन शाउटिंग हुई है, लेकिन हद तो तब हो गई जब हम स्लोगन शाउटिंग कर रहे थे और सरकार का एक मंत्री वीडियो बना रहा था। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हाउस के अंदर पहली बार मंत्री अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा है, यह भी हमने पहली बार देखा। नियम कानून का पाठ हमको मत पढ़ाइए, मेहरबानी करके ये उनको पढ़ाइए जो धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां अब सारी चीजें जिस कदर चली हुई हैं, ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, जहां चारों तरफ जो है अव्यवस्था का दौर जो चला हुआ है, वह हाउस के अंदर भी अव्यवस्था का आलम इस कदर हो गया कि चुने हुए प्रतिनिधियों को जिस काम के लिए भेजा गया है, उस काम को करने से भी रोका जा रहा है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और आज का ये दिन जो है, इस दृष्टि से हमेशा याद रहेगा जब विधानसभा के अंदर
लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए विधायकों को रोका गया। सर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें कोई पछतावा नहीं है, हम बड़े साफ है इस बात को लेकर के। हमने बड़ी साफ गोई के साथ सरकार का सहयोग दिया है इस आपदा की घड़ी में, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार का सरकार का व्यवहार है, ऐसा वो हमको ऐसा माने कि भाई हर बात पर उनका ही समर्थन करते रहेंगे, वो संभव नहीं। सर मुख्यमंत्री सदन में कहे वो लाइए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें 100 बार लाइए, उसमें क्या आपत्ति है? जो मर्जी जो कुछ कर सकते हैं।